वेलकम 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 वेलकम। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। सभी चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों का नए वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े में डेलिबरेटली बोला हूँ जानबूझकर। काफी सारे लोगों को अहंकार ग्रसित हो जाता है, मेरे को कमेंट में आकर के बोलते हैं कि तुम चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बोलते हो। तो वो एक प्रतीक है, वो एक सिंबल है। मैं किसी का अपमान नहीं, मैं खुद को चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ जब तक भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण, आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण इंसान अपनी मर्जी का नहीं जी सकता है, उसे पल पल अपने जीवन को, अपने मन के आनंद को मारना पड़ रहा है, तब तक हम सब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं। तो समझो, तुम सब मेरे प्यारे हो, मेरे हृदय में बसते हो, मेरे आंखों के दुलारे हो, मेरे चमकते सितारे हो, परंतु भाव मेरा ही है, मेरे भाव को पकड़ो, शब्दों पे मत जाओ। तो आज बात करनी है कि कैसे भारत के ही लोगों को यहाँ होटल में रूम नहीं मिल रहा है। और जब मैं ये बात करता हूँ तो तुरंत ही हमारा अहंकार ग्रसित हो जाते हैं। हम भारतीय, हम विश्व गुरु, हम निर्वाण वाले, हम मोक्ष वाले, हम चेतना के उच्चतम स्तर वाले, हम कभी विश्व गुरु रहे हैं, हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता है। ये सब एक ही मिनट में हमारे हृदय में, चित्त में, विचारों में, शरीर में संचार हो जाता। पर जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, जब दंभ पाखंड छोड़ते हैं, जब सत्य को जैसा वो है वैसा स्वीकार करते हैं, तब समझ में आता है कि इसमें कोई होटल मालिक का दोष नहीं है। चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों को नहीं मिलना चाहिए रूम। अब ये बात मेरे जहन में क्यों आई, मैं आपको बोलता हूँ। ऋषिकेश में था मैं। ऋषिकेश में तपोवन करके एक गाँव है, जहाँ पे कभी ऋषि मुनि तप किया करते थे। बड़ा ही सुंदर गांव है, बड़ा ही पॉजिटिव वाइब्रेशन से डिवाइन वहाँ का। तो वहाँ पे एक क्रिया योगा सेंटर है, उसके बाद आगे जाते हैं तो स्विस कॉटेज है। वो स्विस कॉटेज वाली गली है, जो लोग ऋषिकेश में रहते हैं, बैकपैकर्स हैं, उनको पता है, वो रिलेट कर पाएंगे। उस गली में एक हॉस्टल है, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि प्राइवेसी के कारणों से। वहाँ पे मैं बैठा था, सुबह में चाय पी रहा था ऐसे ही, तो एक इंडियन आया हमारा। तो उसने रूम का तो बोला, तो बोला नहीं फुल है, पैक है। तो वो चला गया इंडियन। फिर 2-4 मिनट के बाद गोरे आए, एक लड़की लड़का, दूसरे भी 4-5 थे। तो उनको तुरंत रूम दे दिया। मैं वहीं बैठा हूँ, साक्षी भाव से सब कुछ देख रहा हूँ। मैंने बोला कि क्यों भाई ऐसा अन्याय हमारे लोगों के साथ, क्योंकि मैंने बोला ना, वो भारतीयता, राष्ट्रवाद, ये सब मेरे अंदर भी दौड़ गए। बीइंग अ इंडियन वी फील कि भाई वाई हमारे ही देश में। तो आई वॉज लिटल एंग्री, वेरी अनॉइड। पर जब उन्होंने मुझे, हमारी चर्चा हुई, मेरी जो ओनर थे उसके साथ, उन्होंने जो रीजन्स दिए उसके ऊपर फिर मैंने भी अपना ऑब्जर्वेशन किया, और आप भी कर सकते हो। फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, उनका बोलना था कि इंडियंस में कोई मैनर्स नहीं है, हमें इस बात का स्वीकार करना होगा। हम सब दंभ पाखंड करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु सत्य का स्वीकार नहीं कर पाते। और पूरी दुनिया में आज भारतीयों को हेट मिल रहा है। और दुनिया को छोड़ो, खुद के देश में अगर नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी कुछ ऐसा तो होगा ना, वो जिम्मेदार है। हम उसको एड्रेस करना नहीं चाहते हैं, हम कमेंट में लोगों को गालियां देने लगते हैं, हमें स्वीकार करना होगा। तो कुछ रीजन्स उन्होंने मेरे साथ साझा किए। उनका बोलना था कि पहले तो ये लोग ना झुंड में आएंगे, और झुंड में आकर के फिर हल्ला मचाएंगे। मतलब डॉर्मेट्री में अगर रात में आपको प्रवेश करना हो, इनका बोलना था कि भाई इधर गोरे भी बहुत डॉर्मेट्री में होते हैं। अब डॉर्मेट्री आपको पता है, बंक बेड होता है ट्रेन की तरह, कोई नीचे सो रहा है, कोई बीच में सो रहा है, कोई ऊपर सो रहा है, इस प्रकार उसमें बंक बेड होता है। तो यार तुम्हारा प्राइवेट रूम है तो तुम ठीक है, कुछ भी भीतर जा करके हो हल्ला करो, मेरे हिसाब से वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी लोग डिस्टर्ब होते हैं। पर तो डॉर्मेट्री में तो कभी भी ये एक्सेप्टेड नहीं है कि आप घुस रहे हो और रात में 12 बजे सो रहे लोग, तुरंत आप जाकर के, एक तो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारे भीतर घुस के सीधी लाइट चालू कर देंगे, लोग बेचारे डिस्टर्ब। फिर वूफर रात को वूफर बजा, मतलब उनका चल रहा है, अलग दिल हार दिया, उस हिसाब न चल दिया। अरे भाई रात को 12 बजे चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम्हारी इसी आदत के कारण पूरी दुनिया में हमारी किरकिरी हो चुकी है। ये गोरे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में हमको आज अतिथि देवो भव वसुदेव कुटुंबकम वाली जो संस्कृति है ना, उसके ऊपर चूना लगा दिया है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो,
ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ये करते हैं रात में घुसने के बाद। फिर कोई इनको मतलब आवाज़ करेंगे ज़ोर ज़ोर से, फ़ोन पे बातें करेंगे, गोरे बेचारे सब डिस्टर्ब। फिर सो जाने के बाद लाइट बनने के बाद भी फ़ोन कोई आएगा तो रिंग उनकी एक तो कोई साइलेंट वाइलेंट रखेंगे नहीं, बजे उनको लगता है बस पैसे दे दिए ना। ये एक भाव है ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों का कि भाई हमने पैसे दे दिए है ना, अब तो हमारा हो गया, उसको खरीद लिया, जैसे 7 जन्म तक खरीद लिया, इस प्रकार का भाव लेकर के घूमते हैं। तो फिर सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर डॉर्मेटरी में कुछ रूल होते हैं। डॉर्मेटरी में ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, वो जो पानी गर्म करने का वो कुछ होता है ऐसा, मुझको नाम टेक्निकली पता नहीं है क्या बोलते हैं, उसमें पानी आप ऐसे लगा दो, वो बल उसका जो प्लग होता है उसमें मैगी बनाएंगे। तो ये वो बोलता है कि काफ़ी उसको मैगी बेगी बनाते हैं, फिर जब चले जाते हैं बाद में हम देखते हैं तो पूरा उसमें बिगाड़ देते हैं उसकी पूरी व्यवस्था, क्योंकि वो पानी के लिए है, उसमें ये मैगी बना देंगे। जुगाड़। चिंगुर मरकर कीड़े मकोड़े खुद को विश्व गुरु बोलते हैं, परंतु जुगाड़ बहुत करते हैं झुंड में आकर के। तो ये करते हैं। उसके बाद उसने बोला कि काफ़ी बार एडवांस पेमेंट हम पहले नहीं लेते थे, परंतु जब पेमेंट का वक्त आता है तो बहुत नखरे करते हैं हमारे साथ। ये तो ड्राइवर था, इसके क्यों पैसे लोगे, मतलब उस प्रकार की जो बातें हैं। तो उसके कारण भी इनकी किरकिरी हो चुकी है। फिर इनको कोई टॉयलेट में भी कोई हाइजीन नहीं रखेंगे। ये बोलता है कि आप नहीं मतलब बिलीव नहीं करोगे, पर इतने बड़े बड़े टॉयलेट में फ्लश नहीं करते हैं। तो गोरे आके कंप्लेन करते हैं कि भाई टॉयलेट में हाइजीन नहीं है, ये लोग फ्लश भी नहीं कर रहे हैं। तो और गोरे बेचारे के, हम उनको तो कपड़े, गोरी लड़की है वो तो डॉर्मेटरी में है तो कपड़े बदल लेगी, ब्रा पेंटी में, वो उनका होना कोई उनके लिए ज़्यादा वो नहीं है। पर हमारे वाले ऐसे मतलब फिर वो संस्कृति की बातें आ जाती है बीच में तुरंत, दंभ पाखंड सब। तो गोरे एक अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई एक दूसरे को घूरता नहीं है, वहाँ पे ऐसे कोई कुछ करता नहीं है, सब शांति से रहते हैं। दूसरा प्राइवेसी जैसा कुछ नहीं है। वो बोले गोरे जब सुबह में अगर उठेंगे तो गोरे हाउ आर यू मैम, वेयर आर यू फ्रॉम, क्योंकि ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना। अरे यार लाइट चली गई। तो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो इतने प्रभावित रहते हैं गोरों से। अभी थोड़ी कम लाइट आएगी, पर मेरे हिसाब से अब वीडियो को यार ख़त्म नहीं कर सकते, बीच में रोक नहीं सकते। तो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो हैं वो इनकी प्राइवेसी में दखल देंगे। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। तो उनको पसंद नहीं है ना भाई, वो इधर शांति के लिए आते हैं, उनको सुकून चाहिए। वो तुम्हारा योगा देखने के लिए आते हैं, वो अद्वैत वेदांता की प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, वो तुम्हारी आश्रम व्यवस्थाएं क्या हैं इसलिए आते हैं। तुम्हारी तरह डॉर्मेट्री में मैगी बनाने वो नहीं आते, तुम्हारी तरह इधर झुंड में वूफर बजाने के लिए वो नहीं आते। तो ये सब रीजन्स उन्होंने मुझे दिए कि भाई इसके कारण हम ना इंडियंस को, क्योंकि गोरे बहुत परेशान हो जाते। और यही चीज़ मैंने नॉट ओनली इन ऋषिकेश, पर आप कहीं पे भी जाओ, धर्मशाला में जाओ, धर्मकोट में जाओ, वहाँ पे भी यही हाल बना करके रखा है। क्योंकि होता ये है, अभी ये जो सोशल मीडिया है उसका इतना इन्फ्लुएंस है, इस सोशल मीडिया के कारण पूरे मार्केट पूरा खुला हुआ है। पहले किसी को नहीं पता था कि कसोल मलाना क्या है, पार्वती विली क्या है। ऋषिकेश में सब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारे जाते थे, वो राम चूल्हा के तक जा करके वापस आ जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा जब लक्ष्मण चूल्हा खुला था। अब इनको पता है कि ये गोरे यहाँ पे रुक करके योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मार्केट पूरा खुल चुका है सोशल मीडिया के कारण। तो इसके कारण हम हर जगह पे जहाँ पे भी ये गोरे होते हैं वहाँ पे हमारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े पहुँच जाते हैं। तो इसके कारण ये जो बिजनेस करने वाले हैं, क्योंकि ये अच्छे से अपना बिजनेस कर रहे थे गोरों के साथ, उनके 100% जो कस्टमर है। अब आरम्बोल ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारे सब बागा बीच पे हरे रंग का लाल कलर का चड्डा पहन करके, बड़ी तोंद ले करके, बियर ले करके इधर उधर घूम के उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। वरना शुरू में जब गोवा में टूरिज्म शुरू हुआ ना, मैं आज से 30 साल पहले की बात करता हूँ, जब हिप्पीस और ये सब हुआ, तब सब ऐसा नहीं था। साउथ गोवा में भी इतने गोरे थे। और ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े की परेशानी के कारण शांति और सुकून के लेने के लिए धीरे धीरे वो लोग आरम्बोल की ओर गए। तो वहाँ पे भी अब ये सब रशियन विलेज, रशियन बीच ये कर करके घुस गए हमारे वाले। कोई मैनर्स नहीं है, बीच पे ज़ोर ज़ोर से वूफर्स बजाएंगे। वहाँ पे भी यही हाल है। वहाँ की हॉस्टल में काफ़ी सारी हॉस्टल है जहाँ पे इंडियंस को अगर ऑफ सीजन है
और सिर्फ झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ही है, पूरे ज़्यादा गोरे नहीं हैं, तभी इनको रूम दिया जाता है। क्योंकि मैनर्स नहीं है ना। जब आपको सहजीवन में रहना होता है, सहअस्तित्व में रहना होता है, तब उसके कुछ नियम होते हैं, उसकी कुछ एक मैनर्स होती है रहने की। वहाँ आरंबोल में भी आप देखो तो मतलब बीच के ऊपर देखो, जितनी भी बियर की बोतल है, जितना भी कूड़ा कचरा है, वो किसी भी गोरे ने नहीं किया है आज तक एक भी गोरा। आप इनको कितना भी कोस लो, संस्कृति के नाम पे, सभ्यता के नाम पे, अपने आप को कितना भी विश्व गुरु मान लो, उनके पास जो मैनर्स है, उनके पास जो एक तहजीब है कि किस प्रकार पब्लिक प्लेसेस में रहना है, वो तुम्हारे पास नहीं है। तो आरंबोल में अब वहाँ पे भी परेशान हो चुके हैं। वहाँ से थोड़ा महाराष्ट्र की बॉर्डर की मतलब बटरफ्लाई बीच और वहाँ पे ये सब लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको शांति चाहिए भाई। वहाँ पे नॉर्वे, फिनलैंड में, यूरोप में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत बर्फबारी होती है, तो वहाँ से थोड़ा इनको इधर आकर के थोड़ा जो हमारा कोस्टल एरिया है, वहाँ पे एक तो मौसम भी प्लेजेंट रहता है, सही रहता है विंटर में, उनको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और सर्दियों से छूट जाते हैं और कुछ अलग अनुभव होता है। सूर्य मिलता है, सूर्य स्नान करने के लिए आते हैं। तो वहाँ पे भी यही हमने हमारा हाल बना करके रखा हुआ है। अब ये बेचारे गोकर्णा की ओर शिफ्टिंग कर रहे हैं, पर पता नहीं वहाँ पे भी ये अभी रील बिल बनेगी सोशल मीडिया में और वहाँ पे भी ये सब हो जाएंगे। अब ऋषिकेश में आप देखो, झुंड में आएंगे सैटरडे संडे में। इनको ना ऋषिकेश, इनको पता नहीं है कि भाई पूरी दुनिया में प्रतीक के तौर पे चीजें होती है ना। बैंकॉक पता है, गोवा है, वो तो भोग का प्रतीक है, सिंबलिज्म है कि जो इंद्रिय सुखों में है लोग, जो सेंस ग्रेटिफिकेशंस में है जो लोग, वो ऐसी जगह पे जाते हैं। और ऋषिकेश जो हमारा है, जब आपको भीतर जाना है, जब आपको जो बाहर के सभी सुख आपने भोग लिए और आपको पता चला कि भाई इसमें तो वास्तव में सुख नहीं है या स्थायी सुख नहीं है, तब जब भीतर की यात्रा इंसान को शुरू करनी होती है, तब पूरी दुनिया ऋषिकेश आती है। तो वो पूरी दुनिया का केंद्र है, तुम्हारा भारतवर्ष का नहीं है, वो इंटरनेशनल जगह है। आरंबोल गोवा हो, गोकर्णा हो, धर्मकोट धर्मशाला हो, कसोल हो, ओरविले विलेज हो, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मतलब प्लेसेस है। वो मात्र भारतवर्ष की नहीं है, वो भारत में स्थित है, पर पूरी दुनिया में जो ऐसी जगहें होती है जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, तो वो जगह फिर इंटरनेशनल लेवल की बन जाती है। तो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े सब के सब दिल्ली से झुंड में आ जाएंगे वीकेंड में, क्योंकि इनके लिए वीकेंड गेट अवे बन चुका है। और वहाँ पे वो पूरे साई घाट पे राम झूले के पास तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं करते हैं, क्योंकि डंडा लेकर के उनको कोई ना कोई साधु मार देगा। पर ये सब झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े साई घाट, नीम बीच, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, वहाँ बियर लेके बैठते हैं, वहाँ हुक्का मतलब पीते, हुक्का पियेंगे। अरे भाई, जो पूरी दुनिया यहाँ पे प्रेरणा लेने के लिए आती है, पूरी दुनिया जहाँ पे आध्यात्मिक ऊर्जा को संचारित करने के लिए आती है, पूरी दुनिया जहाँ पे योगा, मेडिटेशंस तुमने जो दुनिया को दिया है रिसर्च कर कर के वो सीखने के लिए आती है, वहाँ पे तुम हुक्का पी रहे हो। तुम्हें मना है ना, हजारों जगह है, चले जाओ, गोवा चले जाओ, गोवा में करो ये, या घर पे कर लो अपने खेत में बैठ के। इधर गंगा किनारे तुम झिरकुट मरकट कीड़ो मकोड़ो सब बैठ करके हुक्का पियोगे। तो ये सब करते हैं हम। फिर ये वो हॉस्टल वाला मेरे को बोल रहा था ऋषिकेश का कि भाई हम यहाँ कपड़े धोना अलाउड नहीं है। तो ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारे है ना परिवार के साथ जाते हैं झुंड में। तो फिर जो औरतें होती है हमारी, वो दूसरे ही दिन कपड़े धोने बैठ जाती हैं। तो वो मेरे को बोल रहा था कि एक दिन मैं बैठा था, इंडियंस कुछ आए थे, 15-20 इंडियंस आए थे झुंड में, तो उनको यहाँ पे स्टे दिया हुआ था हॉस्टल में। तो फिर दूसरे दिन सुबह जब मैं वो बोला जागा, तो ऐसे आवाज़ आ रही थी, मतलब धोते हैं कपड़ा तो आवाज़ होती है ना, वो लकड़ी का जो डन होता है उस छोटा बैट जैसा, उससे धोते हैं। तो उसको लगा क्या हो रहा है, कोई झगड़ा हो गया। जब ऊपर देखा तो ये और कपड़े सुखा दिए सब ऊपर, जहाँ पे उसने हॉस्टल के ऊपर काफे होते हैं ऐसी जगहों पे, वहाँ पे उसने डेकोरेशन करके रखा था। वो जो स्ट्रिंज, वो जो डोरी वहाँ पे थी सब डेकोरेशन की, उसके ऊपर तो टॉवेल डाल दिया, कच्छा डाल दिया। और मैं आप देखो ना, सर्च मारो ना, कितने वीडियो से बालिश में, बाली का शायद या कहीं का है, होटल से कपल निकलता है, पुलिस और होटल का मालिक उनको चेस करते हैं, ट्रेस करते हैं,
और एक पॉइंट पे आकर के इनको पकड़ते हैं, और जब उनका सामान खोलते हैं तो भीतर से चम्मच निकलती है, साबुन निकलता है, क्या कुछ नहीं निकलता है। तो ये वीडियो फिर वायरल होंगे पूरी दुनिया में, तो क्या इज्जत रहेगी। ऐसे विश्व गुरु बनेंगे हम यार। पूर्वज हमारे जो भी थे महान थे, परंतु हम उत्तराधिकारी नहीं हैं। हमसे तो गोरे बेहतर है। वो इस्कॉन, जो ये रशिया वालों ने इस्कॉन को उठाया, कृष्णा कॉन्शियसनेस को अगर एक बार पकड़ लिया है, श्रीमद् भगवद गीता को पकड़ लिया है, तो फिर ताउम्र पकड़ करके रखते हैं। तुम्हारी तरह कभी पकड़ा कभी छोड़ा, कभी तुम्हारी श्रद्धा डिगमिग जाती है। तो मेरे हिसाब से वेदांत के सच्चे उत्तराधिकारी जो शौर्य, साहस, हिम्मत उनमें है, वो हम में नहीं है। तो हमारे बाप महान थे, पर हमने उसके ऊपर चूना लगा दिया है, बट्टा लगा दिया है। इस बात का स्वीकार हर भारतीय को करना होगा। हम बड़े दम्भी पाखंडी हैं, हम सत्य का स्वीकार नहीं कर पाते। जब कोई सच्चा बोलता है तो उसको भी हम कमेंट में जा करके हेट देते हैं, पर कोई फायदा नहीं है। सत्य दबेगा नहीं। सत्य तो पूरी दुनिया जानती ही है तुम कैसे हो। और तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार के कारण, अभी कुछ दिन पहले सिटी उदयपुर पैलेस में एक मिथिलेश पैकर करके एक बंदा है, हमारा ही है, इंडियन है, उसने रशियन के साथ शादी की है। उस महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, अभद्र व्यवहार हुआ वहाँ पे सिटी उदयपुर पैलेस में, पूरी दुनिया ने, पूरे रशिया में वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो वहाँ पे थी और एक इंडियन चिरकुर मरकट कीड़ा मकोड़ा हमारा गया और उसने उसकी बोली लगा दी 6000 इंडियन रुपये। 6000, आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। वो तो बेचारी समझ नहीं पाई, पर उसका इंडियन जो पति था वो तो हमारे देश की बहू है, भारत को प्रेम करती है, भारत में ही रहती है, इसके साथ हम ये व्यवहार करते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, आरंबोल में, धर्मकोट में, कसोल में, ऋषिकेश में इनको रूम नहीं देने का हमारे चिरकुट का, क्योंकि वो गोरों की प्राइवेसी। अब देखो, गोरे बिना मतलब के एक दूसरे के बाहर, उनको ये गॉसिप, बैकबाइटिंग, हमारे जैसा वहाँ पे कल्चर नहीं है। कोई एक दूसरे के जीवन में ज़्यादा इंटरफियर नहीं करते हैं वहाँ पे, सब अपना अपना देखते हैं। पंछी जैसे बच्चा जो उसका होता है, वो चिड़िया का उड़ने के लायक होता है तो घोंसला छोड़ देता है, बच्चा अपने आप उड़ता है। उस प्रकार अपने बच्चों को वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, उनको अकेले भेजते हैं घूमने के लिए। तो उनके बच्चे हैं ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, हमारी तरह पैम्पर करके नहीं रखते हैं। तो वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं होता। फिर हमारे ये सिंगूर मरकट कीड़े मकोड़े इनको फॉलो करते हैं, उनके पीछे पीछे लगते हैं। वो बेचारे ऐसे, वो सीक्रेट गार्डन काफ़े है ऋषिकेश में, वहाँ पे ये मतलब कुछ रीडिंग कर रहे हैं, सुबह में धूप सेक रहे होते हैं, तो शांति से बैठे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं। तो हमारे सिंगूर मरकट का जो समोसे खाने वाले तले हुए, वो फिर वहाँ जाके डिस्टर्ब उनको बातें करेंगे। फिर ये बेचारे थोड़े आउट ऑफ कर्टसी बात कर लेते हैं, पर जब ज़्यादा चिपकते हैं तो थोड़ा इरिटेट होकर फिर खड़ा होकर के चले जाते। तो चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुमने क्या इंसान नहीं देखा है यार? गोरे क्या कोई एलियन है जो इतना तुम उनको, वो भी मनुष्य है, तुम भी मनुष्य हो। तुम्हारे दोनों के पूर्वज एक है, अफ्रीका से निकले हुए हमारे, वो यूरोप की ओर गए, इसलिए उनका शरीर का टोन ऐसा हो गया। तुम चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़े इतर रहे गंगा प्लेन में ज़्यादा, तुम्हारा ऐसा डीएनए का पूरा सिस्टम हो गया। तो ये सब करते हैं। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। लाइट चली गई है, नहाना है, खेतों में जाना है, थोड़ा मेरे पास टाइम कम है। फिर इसके पार्ट 2 बनाएंगे हम। काफ़ी बातें हैं, काफ़ी इंसिडेंट है अभी जो मैं शेयर नहीं कर पाया हूँ आज। पर लास्ट में मैं इतना बोलूँगा कि भाई, खुद के देश में जब हमको होटल नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं हमें आत्ममंथन करना होगा। हमें भीतर जा कर के अपने आत्मा से पूछना होगा कि क्या वास्तव में हम उस महान विश्वगुरु भारत की संतान हैं, जो कि ऐसे पानी उबालने के उसमें मैगी बना देती है, रात में हो हल्ला कर देती है, टॉयलेट में फ्लश नहीं करती है और बिना पैसे पेमेंट किए भाग जाते हैं। ऋषिकेश में हर जगह इतने इंडियंस के इंसिडेंट है, पेमेंट किए बिना भाग गए होंगे। एक गोरे का इंसिडेंट मुझे ला दो जो पेमेंट, वो कहीं पे घूमेगा, पेमेंट करके जाएगा पूरा। तो ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।